नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सुबह में खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं और अब बात संसद की, जहां आज डबल हंगामे के आसार हैं। दिल्ली हिंसा पर चर्चा है, लेकिन मध्य प्रदेश पर सियासी संग्राम तय माना जा रहा है। होली की छुट्टी के बाद संसद में आज फिर हंगामा और शोर शराबा दिख सकता है। एक ओर मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक की गूंज सुनाई देगी, तो दूसरी ओर दिल्ली हिंसा पर दंगल तय माना जा रहा है। पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में दिल्ली हिंसा पर जमकर हंगामा हुआ था। हालात इतने बिगड़े कि कांग्रेस के सांसदों को निलंबित करने की नौबत आ गई। कांग्रेस के 7 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया गया, जिनमें गौरव गोगोई भी शामिल हैं। सर्वदलीय बैठक के अंदर भी हमने 2 बातों का आपस में चर्चा की है। नंबर 1, सदन के अंदर कोई भी, चाहे तेजी बेंच हो चाहे प्रतिपक्ष का बेंच हो, कोई भी माननीय सदस्य इधर से उधर क्रॉस कर कर किसी की सीट पर नहीं जाएगा, और अगर जाएगा, सुन लीजिए, जाएगा तो मैं आसन से व्यवस्था दे रहा हूं, उसको पूरे सत्र के लिए, चलते सत्र के लिए निलंबित करूंगा। कांग्रेस लगातार दिल्ली हिंसा पर चर्चा करने की मांग कर रही है। इस मांग की वजह से संसद की कार्यवाही कई बार बाधित हुई, रोकी गई। आज नियम 193 के तहत इस पर चर्चा होगी। इस नियम के तहत चर्चा तो होगी, लेकिन वोटिंग नहीं होगी। चर्चा के बाद गृह मंत्री अमित शाह सरकार की ओर से जवाब देंगे। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। हमारा तो ये सदन में हमारा एक ही मांग था कि भाई बहुत सारे तुम्हारा मुद्दा है, सरकार की बहुत सारे कार्रवाई है, बिजनेस है, लेकिन जब दिल्ली में इतने भारी और अंधाधुंध हिंसा हुई, मौत हुई, अगजनी हुई, लूट हुई, इस विषय में तो चर्चा होना चाहिए। मध्य प्रदेश के सियासी कोहराम पर भी कांग्रेस सरकार को घेर सकती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहले ही बोल चुके हैं कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि बीजेपी की ओर से किराए पर लिए गए चार्टर्ड विमानों से बागी विधायकों को बेंगलुरु ले जाया गया। 2-3 तारीख की रात को जो कांग्रेस के कुछ विधायकों को, 4 विधायकों को, 3 विधायक कांग्रेस के और 1 निर्दलीय विधायक को जो चार्टर फ्लाइट गई, उसके अंदर अरविंद भदौरिया भाजपा के विधायक क्यों बैठे थे? भारतीय जनता पार्टी के संगठक मध्य प्रदेश के आशुतोष तिवारी उस चार्टर फ्लाइट में क्यों बैठे थे? आज संसद में कोरोना वायरस का असर भी दिख सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद लोकसभा सचिवालय ने दर्शक दीर्घा के लिए जारी पास पर रोक का आदेश दिया है। संभव है आज दर्शक दीर्घा में कम ही लोग हों। आज तक ब्यूरो। और अब बात पैर पसारते कोरोना की। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 50 के पार पहुंच गई है। पुणे में 5 नए मरीजों से हड़कंप है। केरल में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। वहां स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। जम्मू में सिनेमा हॉल को बंद रखने का आदेश दिया गया है। वहीं इटली में चीन के बाद सबसे ज्यादा हाहाकार है। यहां अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,000 के पार हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर खतरे के बादल मंडराते ही सूबे में ऑपरेशन विधायक बचाओ शुरू हो गया है। सेंध मारी के डर से बीजेपी ने अपने 106 विधायकों को भोपाल से हरियाणा शिफ्ट कर दिया है। आधी रात को ही बीजेपी के विधायकों को लेकर चार्टर्ड विमान दिल्ली पहुंचा, जहां से लग्जरी बस में सारे विधायक हरियाणा के मानेसर रवाना हो गए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उन्हीं के पहरे में मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रहेंगे। हम लोग तो होली मनाने आए, भोपाल से आ रहे हैं भैया। क्या कहा रहे हैं? ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम। हम लोग घूमने, आपसे मिलने, हम ना आते तो आपसे कैसे मुलाकात? अचानक इसलिए आए हैं दिल्ली। हम लोग संसद घूमने आए हैं, बस होली मिलन समारोह में आए। होली के दिन मध्य प्रदेश में रंगों पर सियासत इस कदर भारी हुई कि देर रात तक विधायकों की
भागम भाग चलती रही। सिंधिया ने कमलनाथ का खेल बिगाड़ा। उसके बाद बीजेपी अपना खेल बनाने में जुट गई। कहीं सेंधमारी ना हो जाए इस डर से बीजेपी ने रातों रात विधायकों को भोपाल से दिल्ली पहुंचा दिया। दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी के 106 विधायकों को लग्जरी बसों में हरियाणा रवाना किया गया, जहां वो मनोहर लाल खट्टर सरकार की मेजबानी में वक्त गुजारेंगे। बताया जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव तक सभी बीजेपी विधायक यहीं रह सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में गहराए संकट के बीच तमाम बीजेपी के विधायकों को अब दिल्ली यहाँ पर लाया गया। आप देख सकते हैं कि तमाम मध्य प्रदेश के बीजेपी के ये विधायक हैं। पूरी तरीके से फेस्टिवल मूड में आए हैं, हॉलीडे मूड में आए हैं और इसलिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन जब तक भी यहाँ पर एंजॉय करना है। भोपाल से बुरा न मानो होली है के नारे के साथ बीजेपी के विधायक दिल्ली की उड़ान भरी। विधायकों को दिल्ली लाने के लिए स्पाइस जेट के स्पेशल विमान VTS-Z के बोइंग 737 को बुक किया गया। बीजेपी दफ्तर से उन्हें 5 लग्जरी बसों से एयरपोर्ट लाया गया। आप देख सकते हैं सभी की सभी बसें, 5 बसें सामने आप देख सकते हैं। विधायक विश्वास सारंग पूर्व मंत्री रह चुके हैं और ये भी इस बस में सवार है। 5 बसों में जो तमाम विधायक हैं वो अब रवाना हो रहे हैं यहाँ से। बीजेपी विधायकों के साथ खुद शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। उन्हीं की देखरेख में मिशन विधायक बचाओ चल रहा है। 24 घंटे में मध्य प्रदेश की सियासत जिस कदर बदली, उससे वो गदगद दिख रहे हैं। सर, कांग्रेस बोल रही है सीटों की संख्या उनके पास पर्याप्त है। सर, कांग्रेस ये कह रही है कि उनके पास नंबर्स हैं। जो कहते हैं कहते रहे, हमें क्या लेना। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं। सिंधिया एपिसोड से कमलनाथ सरकार की तो होश ही उड़ी हुई है, लेकिन दावे कम नहीं है। मुख्यमंत्री कमलनाथ अब भी दम भर रहे हैं कि बहुमत उनके साथ है। चिंता की कोई बात नहीं। दावा तो ये भी है कि बीजेपी के कुछ विधायकों से भी उनकी बातें हुई हैं। कल जैसे ही सिंधिया खेमे के 22 विधायकों के इस्तीफे की खबर आई, कमलनाथ ने बाकी कांग्रेसी विधायकों की बैठक बुला ली। इस बैठक में कांग्रेस के 88 और 4 निर्दलीय विधायक मौजूद थे, यानी कांग्रेस के 4 और विधायक नदारद थे। तो सभी विधायक फिलहाल ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं आई, हम सब एक हैं। हमने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है कि वो जो भी फैसला लें वो लें और इसके लिए हम तैयार हैं। हम चाहे सड़कों पे लड़ाई लड़ें, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। कांग्रेस ने बागी विधायकों को मनाने की कोशिशें भी नहीं छोड़ी हैं। आज कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री रहे सज्जन सिंह और गोविंद सिंह बेंगलुरु रवाना हो रहे हैं। आरोप ये भी है कि सिंधिया ने धोखे से कांग्रेस के विधायकों के दस्तखत लिए। जो विधायक सिंधिया जी के साथ जो गुमराह करके उनको इकट्ठा किया गया था, ये कहा गया था कि सिंधिया जी को राज्यसभा मांगना है, इसलिए उन्हें मांग करने के लिए इकट्ठा होना है। और फिर भारतीय जनता पार्टी में जो जाने की बात हुई है, उससे रुष्ट हैं वो विधायक भी जो गए हैं। सिंधिया के जाने के बाद भी कांग्रेस आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। कमलनाथ के हाथ मजबूत करने के लिए दिल्ली से 2 सेनापति हरीश रावत और मुकुल वासनिक भी भोपाल भेजे गए हैं। कांग्रेस भी अपने बाकी विधायकों को महफूज रखने के लिए आज जयपुर भेज सकती है। बस देखिए आगे आगे होता है क्या, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ हेमेंद्र शर्मा और रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। मिशन विधायकों को सेंधमारी से बचाने का है, लेकिन इसे होली की छुट्टी का नाम दिया गया है। जी हाँ, देखिए विमान में भरकर बड़े नेताओं की निगरानी में लाए गए विधायकों का क्या कहना है। ये बताइए कहाँ से आए हैं सर? हम लोग होली मनाने आए। आप कहाँ से हैं सर? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? भोपाल से आ रहे हैं भैया। नहीं, जा कहाँ रहे हैं? ये नहीं मालूम। ये नहीं मालूम। क्या कर रहे हैं सर? तीर्थ यात्रा। अच्छा, नहीं किस लिए, क्यों पार्टी ने यहाँ पर आपको बुलाया? उसमें तीर्थ यात्रा पार्टी की तरफ से। अच्छा सर, किस लिए आए हैं दिल्ली यहाँ पर, कुछ पता है? नहीं आए हैं? नहीं पता। नहीं पता। आए हैं, कहाँ जाएंगे? अब जहाँ जाए बस। अच्छा, कैसे आए, मतलब पार्टी ने तुरंत बुला लिया सबको? हाँ, चल जाए। अच्छा, ये बताइए कि किस लिए आए हैं दिल्ली? किस लिए आए हैं? आपसे मिलने आए हैं। अरे ये बताइए आप किस लिए आए हैं सर? किस लिए आए हैं? हम लोग घूमने, आपसे मिलने।
हम ना आते तो आपसे कैसे मुलाकात होती? अचानक से रात के वक्त क्या है, पहली बार रात को चल रहे हैं क्या? इसलिए आए हैं दिल्ली आप? हम लोग संसद घूमने आए हैं। अच्छा, संसद घूमने हैं। अब पता नहीं चला कि किस लिए आए हैं दिल्ली में, कहाँ जाएंगे? अभी तो कुछ पता नहीं है, जहाँ ले जाएंगे संगठन महामंत्री वहाँ जाएंगे। किस लिए आए हैं दिल्ली आप सब? बस होली मिलन समारोह में आए। कितने दिन के लिए कुछ बताया है? पार्टी ने कुछ बताया किस लिए आ रहे हैं, किस लिए नहीं आ रहे? तो होली मिलन का कार्यक्रम तो पूरे महीने भर चलता है। ये बताइए किस लिए आए हैं सर दिल्ली? होली मनाने। होली मनाने के लिए आए। देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल होंगे। 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद उन्होंने कल ही हाथ का साथ छोड़ा। उम्मीद है कि कमल थामते ही उनकी राज्यसभा की उम्मीदवारी का भी ऐलान हो जाएगा। Little bit. No, thank you. Sir, Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Sir, the news that's coming in, sir, will you be joined today? Thank you. Happy Holi. Sir, just one question, sir, will you be joined today, sir? Thank you. Thank you. Sir, not a single question, sir. Thank you. Sir, when you are speaking, sir. मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को लंगड़ी मारने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से नई सियासी पारी खेलने जा रहे हैं। सिंधिया 18 साल तक कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, गांधी परिवार के करीबी रहे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के खास रहे। आज से ज्योतिरादित्य बीजेपी के लिए बैटिंग करेंगे। आज दोपहर 12 बजे उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद उन्हें पार्टी में शामिल कराएंगे। सिंधिया ने होली के दिन कांग्रेस के रंग में भंग किया। अटकलें तो पहले से ही थीं। कल सुबह सुबह उन्होंने इस पर मुहर भी लगा दी। खुद गाड़ी चलाकर अमित शाह से मिलने गुजरात भवन पहुंचे और फिर उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। घंटे भर के मुलाकात के बाद सिंधिया को इत्मीनान हो गया कि उनका अगला कदम क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाए जाने का आश्वासन मिला। वो राज्यसभा सांसद बनाए जाएंगे। उनके समर्थक विधायकों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो मंत्री या मलाईदार पद देने का भरोसा भी मिला। कल प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के फौरन बाद सिंधिया ने ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी इस्तीफे की चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया। पिछले 18 साल से कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य रहने के बाद अब आगे बढ़ने का समय है। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। जैसा कि आप जानती हैं, ये रास्ता पिछले कुछ सालों में खुद तैयार हुआ है। हालांकि अपने राज्य और देश की जनता की सेवा करना हमेशा से ही मेरा लक्ष्य और मकसद रहा, पर मुझे लगता है कि इस पार्टी के साथ मैं अब ऐसा करने में असमर्थ हूं। अपनी जनता और मेरे कार्यकर्ताओं की आकांक्षाओं को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं नई शुरुआत करूं। इधर सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी नहीं कि पार्टी नेताओं के बोल बदल गए। कल तक कांग्रेस के महाराज रहे सिंधिया कुछ ही पलों में गद्दार कहे जाने लगे तो बीजेपी ने बाहें फैलाकर स्वागत किया। पार्टी को तो एक्सपेल करना ही पड़ेगा। क्या करेगा पार्टी? पार्टी के खिलाफ तुम जाके हमारे पार्टी के साथ गद्दारी करोगे, हमारे पार्टी को जो खत्म करना चाहते हैं और बीजेपी पार्टी को तुम और बलशाली करने की कोशिश करेंगे तो पार्टी क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? पार्टी को तो यही करना चाहिए था और पार्टी सही कदम उठाया। मुझे लगता है मुझे सरकार बचाने और उस पर तो कुछ बोलना नहीं है, लेकिन ये सरकार जाएगी। कमल खिल रहा है सर प्रदेश में। ये आज तो अभी तो राज्यसभा के चुनाव हो जाने दीजिए, ये तो बाद में फ्लोर की बातें होंगी। सिंधिया जी आ रहे हैं, आएंगे तो स्वागत। लेकिन सिंधिया समर्थक जश्न में डूब गए। ग्वालियर में तो मानो कांग्रेस का ही सफाया हो गया। कमलनाथ सरकार में मंत्री प्रद्युम्न सिंह के बंगले पर सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इस्तीफे देने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़ी लगने लगी। इस्तीफा देने वालों में ग्वालियर कांग्रेस के अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, पार्षद, पूर्व पार्षद, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के पदाधिकारी शामिल थे। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, भोपाल से हेमेंद्र शर्मा और रविशपाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सिंधिया परिवार के लिए बीजेपी का ठिकाना नया नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजयराजे सिंधिया 1967 में कांग्रेस से बीजेपी में आई थी। उनकी दो बुआ भी बीजेपी में बड़े ओहदों पर रही और बारी सिंधिया महाराज की है।
आज ज्योतिरादित्य के कमल का दामन थामते ही सिंधिया परिवार पूरी तरह से बीजेपी परिवार हो जाएगा। अब तक सिंधिया परिवार बीजेपी और कांग्रेस की तरह ही दो खेमों में बंटा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी का सपना था कि पूरा परिवार बीजेपी के साथ रहे, लेकिन उनके जीते जी ये हो नहीं पाया। जीवाजी राव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया की 5 संतानों में माधवराव और उनके पुत्र ज्योतिरादित्य ही कांग्रेस में रहे। अब ज्योतिरादित्य ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। वसुंधरा यशोधरा पहले ही बीजेपी के साथ हैं। यहाँ तक कि वसुंधरा के बेटे दुष्यंत भी बीजेपी सांसद हैं। No, thank you. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Sir, the news that's coming in, sir, will you be joined to it? Thank you. Happy Holi. Sir, just one question, sir, will you be joined to it? Thank you. Thank you. Sir, not a single question answer. Thank you. ग्वालियर राजघराने ने सियासी एंट्री कांग्रेस से ही मारी। राजमाता विजय राजे सिंधिया ने 1957 में कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की। वो गुना लोकसभा सीट से सांसद चुनी गईं, लेकिन 10 साल में ही उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और 1967 में वो जनसंघ में चली गईं। विजय राजे सिंधिया के दम से ग्वालियर इलाके में जनसंघ मजबूत हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी की लहर के बावजूद जनसंघ यहाँ की 3 सीटें जीतने में कामयाब रहा। खुद विजय राजे सिंधिया और उनके बेटे माधवराव सिंधिया सांसद बने। विजय राजे सिंधिया की बेटियों वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया ने भी राजनीति में एंट्री की। 1984 में वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई। वो कई बार राजस्थान की सीएम भी बन चुकी हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की बहन यशोधरा 1977 में अमेरिका चली गईं। उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन राजनीति में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1994 में जब यशोधरा भारत लौटी तो उन्होंने मां की इच्छा के मुताबिक बीजेपी ज्वाइन की और 1998 में बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा। 5 बार विधायक रह चुकी यशोधरा राजे सिंधिया शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मंत्री भी रही हैं। आज इस होली के दिन और होली के त्योहार पे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी भी लगती है कि वो घर वापसी उनने नहीं की पर उनके बेटे से हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता की विरासत संभालते संभालते कांग्रेस के कद्दावर नेता बन गए। 2002 में पहली जीत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारा झटका लगा। आज तक ब्यूरो। और मध्य प्रदेश का सियासी जाल पूरे उत्तर भारत में फैल गया है। भोपाल में कमलनाथ सरकार बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दिल्ली में आपको बता दें उन्हें मुश्किल में डालने वाली नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मानेसर में अब बीजेपी के विधायकों का ठिकाना बन गया है, तो जयपुर कांग्रेस विधायकों का बनने जा रहा है ठिकाना। और इसी के साथ सुबह सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।